तो बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज ये हम जानते तो सब कुछ है, आपने जितनी बातें बताई ये तो हमने कई बार सुनी है, व्याख्यान में भी सुनी है, आपस में लोग भी कहते हैं गुस्सा नहीं मत करो, और गुस्सा उतरने के बाद हमें भी रियलाइज होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट गुस्से को कम करें कैसे ये समझ में नहीं आता, गुस्सा को छोड़ें कैसे ये समझ में नहीं आता। तो भाइयों, मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं कि इन्हें अपना करके हम अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि आप ये कंफर्म कर लें कि आपका गुस्सा वाणी में, शरीर में न आए। उसके बाद आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे गुस्से के समय में किसी दूसरे का गुस्सा तीसरे पर नहीं निकालें। कि ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा तो था ऑफिस का, वहाँ पे मूड खराब हुआ था बॉस के साथ, या वहाँ पे मूड खराब हुआ था कर्मचारियों के साथ, किसी ग्राहक के साथ, और आकर के आपने घर पे निकाल दिया, या घर का गुस्सा लेकर के आप ऑफिस चले गए, या पति का गुस्सा आपने बेटे पे निकाल दिया। ये नहीं, कम से कम किसी तीसरे को परेशान न करें, इतना तो कर ही लें। उसके बाद जब भी गुस्से की स्थिति आए तो उस समय में आप पुरानी बातों को बीच में न लाएं। डोंट ब्रिंग पास्ट इन योर करंट एंगर। जब गुस्सा आता है तो उस समय में व्यक्ति पूरा इतिहास, पुराण, गाथा सब खोल के बैठ जाता है कि तुमने मेरे साथ देखो तब ऐसे किया था, उस समय ऐसे किया था, याद नहीं है पिछले साल तुमने क्या बोला था। हो सकता है कि वो पिछले जन्म तक चला जाए। तो बंधुओं, अपने गुस्से में पिछली बातों को मिक्स न करें। जो अभी का गुस्सा है उसे अभी तक रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों पिछला गुस्सा तो आप पिछली बार भी कर चुके हैं, तो दोबारा दोहराने से, रिपीट करने से, रिवाइंड करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी टिप कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर दें। जैसे अभी गुस्सा आया तो इमीडिएट कोई रिएक्शन नहीं करना है। सहसा विदधीत न क्रियाम, कि किसी भी काम को अचानक हठात करने से, रिएक्ट करने से काम बिगड़ जाता है। पहले थोड़ा सा सोचें, हल्का सा सोचें कि ये गुस्सा मुझे आ क्यों रहा है, कारण क्या है, इसकी गलती कहाँ पे है कि वो मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरी चीज, क्या मेरे गुस्सा करने से ये चीज ठीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा एक कांच की गिलास को लेकर के आ रहा था, उसके हाथ से वो कांच की गिलास टूट गई, आपने उसको उठा, गुस्सा किया और 2 थप्पड़ मारा, तो क्या वो कांच की गिलास जुड़ जाएगी? क्या वो बेटे का दिल नहीं टूट जाएगा कांच की गिलास के साथ साथ? क्या हम इसे इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि जब गुस्सा आया, शांत हो गए और सोचा कि ये गिलास टूट गया है, तो गिलास टूटने का कारण क्या है? क्या इसने जानबूझ के तोड़ा, या इसका पैर फिसल गया, कि क्या कारण रहा कि गिलास टूट गया? और गिलास टूटने के बाद यदि मैंने उठ के उसे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या यह गिलास ठीक हो जाएगी? या इसकी बजाय मैं इसे प्यार से समझा दूं कि बेटा जब कांच की गिलास लेकर के आते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ चलना होता है, ताकि हम इन चीज़ों को सावधानी के साथ संभाल सकें। थोड़ा सा डिले करेंगे तो काफ़ी समस्याओं से बच जाएंगे। एक बार की बात, मुझे कथा याद आ रही है। एक बाप अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा और उस बेटे को कुछ चोट आ गई थी, सीरियस ऑपरेशन करना था। हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल जाते ही पता चला कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं है। अब बेटा सीरियस था, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। नर्सिंग स्टाफ ने इमीडिएट डॉक्टर को फ़ोन किया और उस बाप से कहा कि डॉक्टर साहब रास्ते में हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर को आते आते आधे घंटे लग गए। डॉक्टर पहुंचा, डॉक्टर के पहुंचते ही बाप उसके ऊपर बरस पड़ा। क्या डॉक्टर हो आप, ड्यूटी के समय में हॉस्पिटल से बाहर रहते हो, मेरा बेटा बीमार हो गया, तकलीफ हो रही है, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, और आप इस तरीके से लापरवाह हो। और जो मन में आया बोलते गए। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा गया थिएटर में, आईसीयू में जहाँ पे बेटा था, वहाँ जाकर के उसने बेटे का इलाज किया। 15-20 मिनट बाद बाहर आया
और आकर के बाप से कहा कि आपका बेटा सकुशल है, ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर वापस चला गया हॉस्पिटल छोड़ करके। बाप को बड़ा गुस्सा आया कि कैसा बेहुदा डॉक्टर है, पहले तो लेट आया और आकर के वापस चला गया। तो उसने नर्सिंग स्टाफ से कहा कि ये कैसे डॉक्टर है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि सर आप गलत समझ रहे हैं, आप इतना जो रिएक्ट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर साहब का बेटा मर चुका है और ये उसका दाह संस्कार कर रहे थे शमशान में। वो शमशान से अपने बेटे के दाह संस्कार को बीच में छोड़ करके आपके बेटे की जान बचाने के लिए आए हैं और इसका ऑपरेशन करके वो वापस शमशान गए। अब बाप को तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करें तो हम काफ़ी कुछ क्रोध से बच सकते हैं। थोड़ा सा डिले, थोड़ा वेट करें, थोड़ा आराम से करें, जिसे कहते हैं ना अपने राजस्थानी में थ्यावस रखो। थोड़ा सा यदि थ्यावस कर लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं आप लोगों को, जो क्रोध के समय कर सकते हैं। जैसे जिस समय क्रोध आ जाए, मान लीजिए आ गया, उस समय क्या करें, तो उस समय में लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। तो इससे क्या होगा कि गुस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यदि आग को ऑक्सीजन नहीं मिले तो आग में गर्मी कहाँ से आएगी। तो लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे तो क्रोध की समस्या से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और नहीं तो आप सिंपल समझ लें कि आपको गिनती करनी है, जिस समय गुस्सा आ जाए उस समय में 10 तक गिनना है, सीधा नहीं उल्टा, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे आपको 1 तक आना है। और आपको लगता है कि नहीं आपका गुस्सा तो और ज़्यादा है, तो आप इसे 50 तक भी ले जा सकते हैं, 50, 49, 48, 47, 46, इस तरीके से उल्टा गिनिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो दो माइंड है, रैशनल और इरेशनल, तो जो माइंड गुस्सा कर रहा है उसको अब लॉजिक पे आना पड़ता है कि उल्टी गिनती करते समय में रैशनल माइंड एक्टिव होगा तो वो सोचने लगेगा, और जब सोचने लगेंगे तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा तो एक हठात प्रक्रिया है, उस हठात प्रतिक्रिया को रोकने के लिए ये छोटी सी गिनती करना भी आपको बहुत सी बार बचा सकता है। और कुछ नहीं तो एक छोटा सा उपाय है कि गुस्सा जब लगता है कि मुझे आने वाला है या यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है या मुझे गुस्सा आ गया, आप उस जगह को छोड़ दीजिए, दूसरे कमरे में चले जाइए, तो आप उस गुस्से को बच जाएंगे। और यदि मान लो गुस्सा आपके मन में आ भी गया तो उसके बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बाद जो होने वाली कहानियां हैं, वो सारी बच जाएगी। तो गुस्से को डिले करने से आप गिनती कर लें, आप श्वास का प्रयोग कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे उस समय में आपको जो मंत्र अच्छा लगता है उसका आप जप कर लें। जैसे ही गुस्सा आया तो एक बहन थी, वो हमेशा गुस्से की स्थिति में खुद के भी और दूसरे की भी समता भूयात, समता भूयात, समता भूयात, या नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर लिया, मंत्र ले लिया। हो सकता है कि आपको कोई गीत अच्छा लगता हो, उस समय आप भाव भी नहीं, वंदना भगवान चरणों में चढ़ा, या आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो हमारे आंगन, जो गीत अच्छा लगता है उसको गाने से भी गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो है कि जिस समय गुस्सा आ जाए उस समय क्या करना चाहिए।